मेरे जीवन के आराध्य देव परम पूज्य मुनि पुंगव सौदा सागर जी महाराज के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जो लोग धर्म क्षेत्र में या तीर्थ निर्माण आदि में अपने दान राशि लिखा देते हैं और उसे देने के भाव नहीं करते, ऐसे लोगों का या ऐसे जीवों का आगम अनुसार क्या परिणाम होता है? बहुत बड़ा निर्माल का ऐसे लोगों का ऐसा होगा कि उन्होंने आगे बोल दिया और नहीं दिया तो उनका कोई व्यक्ति कर्जा ले लेगा और फिर वापस नहीं देगा। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी हमारी उधारी डूब गई, हमने फलाने व्यक्ति को इतना रुपया दिया था डूब गया। तो बोले महाराज ऐसा कौन से पाप कर्म का उदय है? तो मैं तुरंत कहता हूं कभी तुमने मंदिर की बोली ली होगी और वो नहीं दी होगी और कमेटी ने कहा होगा वो तो डूब गई, तो तुम्हें मंदिर का दान आदि बोलने के बाद नहीं देना, ऐसे कर्म का बंध होता है कि उनकी संपत्ति को कोई भी डकार जाएगा और लेकर के डूब जाएगा, वो देगा ही नहीं वापस। तो ऐसे कर्म का बंध होता है और आगम में इसे निर्माल कहते हैं और निर्माल के बड़े दुष्परिणाम होते हैं, बहुत दुष्परिणाम होते। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। इस हाथ दीजिए साथ लीजिए, दान श्रेष्ठ वो है घर से ही मन बना के आओ आज मुझे इतना दान देना है और बोलते ही तुरंत देना चाहिए। तुरंत ना दे पाओ तो यहाँ से बोली लेने के बाद घर में भोजन बाद में करना, पहले दान की बोली को चुकाना। इतना भी नहीं हो पाए, आज नहीं है तो फिर दान बोलते समय संकल्प करना चाहिए, यह दान मैं इतने वर्ष में दूंगा, इतने दिनों में दूंगा। तो उतने दिन तक तो निर्माल का दोष नहीं है, लेकिन समय निकल जाने के बाद बहुत दोष है। मैं सदा कहता हूं दान बिना मांगे, कमेटी के बिना मांगे दान दोगे वो अमृत के समान फलेगा, और मांगने पर एक बार मांगने पर दोगे तो वो दूध के समान फलेगा, और तीसरी बार मांगने पर दोगे तो वो दान पानी के समान बह जाएगा, लगने वाला नहीं। कई लोग कमेटी 3-4 बार तकाजा करती है, 3-4 बार कहती है तो भी वो बोली नहीं देते, और दूसरी तीसरी बार तो कह देते हैं तुम बार बार क्यों आते, तुम्हारे बाप का पैसा देना है क्या, जब देना होगा देंगे, मांगने मत आना। जो इन्होंने बोला है ऐसा एक व्यक्ति ने बोला था और ठीक यही बोला था सब, और उसके करीबन 10 लाख रुपया व्यक्ति ने किसी ने उधार लिए, वो 3-4 बार मांगने आया, उसने कहा है कि ध्यान रखना आज के बाद देरी पे आए तो पैर तोड़ दूंगा, जिस दिन होगा उस दिन दे दूंगा। और वे सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी देखो ऐसा जमाना आ गया, मेरे पैसा 10 लाख दिए, इसको संकट में 10 लाख दिए, बड़ी मुश्किल में हमने दिए, और आज ये कहता है अब यदि मांगने आए दरवाजे तो पैर तोड़ दूंगा। मैंने कहा बस याद है तुम्हें वो दिन कमेटी वालों को तुमने एक बार ऐसा कहा था? बोले कहा था। मैंने कहा टेट फॉर टेट। तो ये नियम होता है, इसलिए दान देने वाले बहुत सावधान रहें, ना बोले कोई बात नहीं है, कोई गला दबा के थोड़ी बुलवा रहा है, लेकिन बोल दिया है तो भीख मांग कर खा लेना। जायदाद बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, दुकान बिके तो बिक जाए, लेकिन मुंह से बोला हुआ दान दिए बिना रहना नहीं, और संकल्पित के समय दे देना। भीख मांग लेना, लेकिन कभी दान की बोली रख करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। नमोस्तु गुरु।